आज हम इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है अंतः कंकाल बना होता है। हमारा कंकाल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, जिसमें आते हैं बाल आते हैं, नाखून आते हैं, शींग आते हैं, खुर आते हैं। और दूसरा जो त्वचा के अंदर पाए जाने अस्थि और उपास्थियां होती हैं, वो हमारा अंतः कंकाल में आता है। तो त्वचा के ऊपर जो कंकाल है वो बाल है और शींग है, और त्वचा के अंदर जो कंकाल है वो अस्थियां एवं उपास्थियां हैं जो अंतः कंकाल में आती हैं। तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अंतः कंकाल बना होता है अस्थियों एवं उपास्थियों से। ख मनुष्य के गुर्दे का भार होता है 125 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम। तो एक वयस्क मनुष्य के गुर्दे का जो औसत वजन होता है, भार होता है, वो 120 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है। गुर्दे जो होते हैं आप लोग जानते ही सेम के आकार के होते हैं और मुट्ठी के आकार के बराबर होते हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला विकल्प हो जाएगा 125 ग्राम, वो हमारा सही हो जाएगा। गाय ब्रेल पद्धति क्या है? तो ब्रेल पद्धति जो है वो छूकर अक्षरों की पहचान करना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटे जीवों को देखा जाता है, एक कोष की जीवों को देखा जाता है। तो इसमें हमारा जीवाणु जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मेढक, केचुआ, मछली ये हमको अपनी नग्न नासों से दिखाई दे जाते हैं। और जिनको देखने की सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं, वो हमारे जीवाणु हो जाएंगे। अगला है, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 72 बार हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का हृदय शरीर के विभिन्न भागों में को पंप करता है। तो हृदय क्या पंप करता है? रुधिर को, या रक्त लिख सकते हैं, ब्लड। तो यहां पर खाली स्थान में आ जाएगा रुधिर। रुधिर बोल दें, चाहे ब्लड बोल दें और चाहे रक्त बोल दें। मनुष्य में श्वसन द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय के प्रमुख 2 कक्ष हैं। तो आप जानते हैं हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो यहां पर अलिंद और निलय आ जाएगा। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हमें द्वारा होता है। तो हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, सेंसस ऑर्गन या ज्ञान की इंद्रियां बोल सकते हैं। और ये 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। शरीर में रक्त छानने का कार्य करते हैं। तो रक्त छानने का जो कार्य करते हैं वो वृक्क करते हैं। इसको अपन गुर्दे ही बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको किडनी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं, ये बिल्कुल सही है हमारा। पक्षियों में बाह्य कर्ण पाया जाता है, ये गलत है हमारा। पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। अमीबा कूटपात की सहायता से गमन करता है, ये बिल्कुल सही है हमारा। शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है, तो ये गलत है, अशुद्ध रक्त आता है, गलत हो गया। मनुष्य में खोपड़ी बाह्य कंकाल है, ये भी गलत है। बाह्य कंकाल में क्या आता, अभी चर्चा की थी, बाल, नाखून, सींग, खुर, ये आते हैं बाह्य कंकाल में, है ना। और ये खोपड़ी क्या है, अंतः कंकाल में आएगी। प्रश्न संख्या 4 है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। संयुक्त नेत्र। और जो संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। फिर अमीबा। अमीबा हमारा अनियमित आकृति का होता है। श्वसन, और श्वसन जो होता है वो फेफड़े द्वारा होता है। पाचन, और पाचन किसका होता है? खाद्य पदार्थों का होता है। और उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो वृक्क द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया को अंतर लिखना है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार क्रिया होती है, जो हम दिमाग से सोच समझ कर करते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हुआ, खेलना हुआ, बातें करना हुआ, ये हमारी क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं
जो हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने मन से होती रहती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं में वे क्रियाएं जो हम दिमाग से सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनैच्छिक क्रिया में वे क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे पढ़ना, खेलना, बातें करना। अनैच्छिक क्रियाओं में गर्म वस्तु अचानक छू जाने पर तुरंत हाथ हटा लेना। फिर बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर लिखना है। बाह्य कंकाल त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। इसमें क्या आता है? बाल आते हैं, नाखून, सींग, खुर आदि। और त्वचा के भीतर या अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं, जैसे अस्थियां यानी हड्डियां एवं उपास्थि। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो ये पूरा का पूरा चित्र इसी तरह आपकी किताब में बना हुआ है। यहां पर ये नासा गुहा हो गई, ये मुख हो गया, ये मुख गुहा हो गई, फिर ये ग्रास नली है, यकृत, फिर ये पित्ताशय हो गया, ये कोलन है, ये हमारा आमाशय है, ये छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत, ये मलाशय और ये गुदा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। प्रश्न के साथ इसमें भी जो चित्र दिया गया है उसमें नामांकित करना है। तो ये बायां अलिंद हो गया, ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया, ये दायां निलय हो गया, और ये हमारी महाधमनी हो गई।